चल रहा है। शंकर जी के मंदिर में बहुत सारी बेलपत्र चढ़ रही होगी। चढ़े हुए निर्माल्य को ब्राह्मण देवता मंदिर से उठाकर विसर्जन में रख देते हैं। आप फ्री होकर जाओ, निर्माल्य में से सारी बेलपत्र उठाकर ले आओ, धोकर सुखाकर रख लो, उसका चूरा बनाकर रख लो। जब जब जीवन में अगर किसी को जरूरत पड़े कि शुगर और बीपी गड़बड़ हो रहा है, शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र का वो चूरा आप किसी को भी गिफ्ट करना प्रारंभ कर दीजिए, उसके जीवन में स्वास्थ्य ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। थोड़ा सा तो हमको करना। पिछली बार सावन की शिवरात्रि पर अभिषेक करवाया था। जिन जिन के यहाँ कराया था वो आज भी जानते हैं कि बाबा ने 1 वर्ष में हमको कहाँ थे और कहाँ लाकर बिठा दिया। ये शिव की कृपा है। अभिषेक करा था, वो अपने दिल पर हाथ रखकर बोले कि बाबा ने कहां से कहां लाकर बिठा दिया। इतना महंगाई का समय आया फिर भी बाबा ने डिगने नहीं दिया। महंगाई अपनी जगह बढ़ती रही और व्यापार बाबा अपने आप बढ़ाता चले गया, उसने कमी नहीं आने दी। और अभी फिर सावन के महीने का टिको शिवरात्रि है सावन की, और ये ब्राह्मण जन सब यहाँ बैठकर ऑनलाइन, कई उज्जैन के भी ब्राह्मण आ रहे हैं, नागदा के भी आ रहे हैं, भोपाल के भी आ रहे हैं। सब ब्राह्मण यहाँ बैठकर ऑनलाइन आपको शिवरात्रि के दिन शाम को आस्था चैनल पर 7 बजे से 8 बजे तक पूरा विश्व भगवान शंकर का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेगा और उसकी पूजन करेगा। जब एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे तो मेरा विश्वास है कि सनातन धर्म फिर जागेगा और मेरे देश का कल्याण। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का कब होगा? जब आप शंकर की आराधना करोगे। क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा कंकर और शंकर इसी पृथ्वी पर रहता है। भगवान विष्णु भी जब उलझते हैं तो शिव के पास आकर कहते हैं, भगवान नारायण की तो शादी नहीं हो रही थी दादा, भगवान विष्णु का विवाह नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि इनको श्राप लगा था। इनको श्राप लगा था भगवान विष्णु को। क्या श्राप लगा था? कि नारायण दधीची ऋषि की धर्म पत्नी सुवार्च ने श्राप दिया था, भगवान विष्णु मैं गर्भ से हूं और मेरे पति को तुमने मार दिया, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारे घर में कभी वंश नहीं बढ़ेगा, संतान नहीं होगी। तो कोई कन्या भगवान विष्णु से विवाह कैसे करे? क्योंकि संतान ही नहीं होगी, वंश ही नहीं बढ़ेगा। क्या करा जाए? विष्णु पुराण में लिखा है, क्या करा जाए? देवराज ब्राह्मण की माता के पुण्य, देवराज नाम के ब्राह्मण की माता का 1 लोटा जल चढ़ाया हुआ कहां काम आया? जब देवराज के शरीर में ताप पड़ा, देवराज बीमार पड़ गया, शंकर जी के मंदिर में चोरी का सामान लेकर बैठ गया। चोरी के सामान को लेकर शिव मंदिर में देवराज बैठ तो गया, चोरी के सामान को लेकर देवराज बैठ गया। थोड़ी थोड़ी देर में हर हर महादेव कहा। देवराज को गुस्सा आया, मेरे शरीर में तपन हो रही है, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मेरे शरीर में कष्ट हो रहा है, और ये हर हर महादेव कहने में लगा हुआ है। कई बार कहते हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है अपनी टीवी का वॉल्यूम तेज कर कर सुना करो। कहा गुरुजी उससे क्या होगा? हम कहते हैं घर का व्यक्ति अगर कथा नहीं भी सुन रहा है, उसकी श्रवण शक्ति में शिव महापुराण का एक शब्द भी चला गया ना, तो उसकी जिंदगी में कभी ना कभी तो काम आ ही जाएगा। जब घर में पैसे की कमी आती है, जब घर में धन की कमी आती है, पैसा नहीं रहता है, सारा की सारा पैसा कहीं चले जाता है, तब मेरी घर की जो माताएं होती हैं ना, पति इनके पास जाकर अगर धीरे से कह दे, छोरा धीरे से कह दे, माँ बहुत घाटा लग गया है, पैसा नहीं है, तो माँ तुरंत कहती है, काय को घबराए छोरा, काय घबराए,
और माँ अंदर जाए और माँ ने एक डब्बे में थोड़ा सा पैसा छुपा कर रखा था, वो निकाल कर लाके दे देती है। वो माँ, वो पिता अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकता, अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते। उसी तरह तुम्हारा किया गया भजन, तुम्हारा किया गया कीर्तन, अगर वॉल्यूम तेज कर कर भी तुम शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो तो तुम्हारे कानों में अगर कुछ चले गया है तो याद रखना, तुम्हारी श्रवण शक्ति में अगर थोड़ी सी भी शिव महापुराण की कथा चली गई है, जहां तक इस शिव महापुराण की आवाज जा रही है वहां तक अगर शंकर की कथा तुम्हारे कानों तक जा रही है, तुम भले शंकर को मानो मत मानो, तुम शिव के मंदिर जाओ मत जाओ, तुम नर्मदा जी नहाओ मत नहाओ, तुम शंकर के मंदिर में जाके एक लोटा पानी चढ़ाओ मत चढ़ाओ, पर तुम्हारे कानों में अगर शिव महापुराण की कथा का एक शब्द भी पहुंच गया है तो ये शब्द जब जैसे पैसा खत्म हो जाता है तो मां निकाल कर दे देती है। तुम्हारी सुनी हुई कथा जिस दिन तुम्हारे जीवन में दुख सामने आकर खड़ा हो जाएगा, उस दिन माता पिता देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती तुम्हारे जीवन का सुख प्रदान ना करा, तुमने लिया ना लिया, तुमने ग्रहण करा ना। कई लोग कहते हैं महाराज जी इतने सारे लोग आते हैं, क्या सभी लोग आपकी कथा सुनते हैं? हमने कहा नहीं, चोटे भी आते हैं, इसमें कौन सी दिक्कत वाली बात? अब इतने सारे आप लोग बैठे हो, अब आपको भी नहीं मालूम है कितनी चोटी बैठी रहे और कितना चोटा बैठा, किसको मालूम? अरे बोलो तो री जीजिया, सही है कि गलत है? और जितने जीजा बैठे वो भी बोल दो, सही है कि गलत है? किसको मालूम कौन क्या करने आया? आप कथा लेने के लिए आए और वो आपकी चेन लेने के लिए आया, आप कथा लेने के लिए आए, वो आपका गले का मंगलसूत्र लेने के लिए आया, किसको मालूम? पर हमने अभी कथा में कहा था, चोरी करने वाला चुरा चुरा के मर जाएगा तो भी चोटा की चोटा ही रहेगा, और जिसके गली की चेन और मंगलसूत्र चले भी गया वो 4 दिन रो भी रहेगी, तो ये पक्का है 15 दिन बाद फिर उसके गले में चेन और मंगलसूत्र आ जाएगा, ये निश्चित है। पर वो चलेगा, वो जिंदगी भर चोर चोर के मरी जाए। इसीलिए निवेदन है, तेरा क्या होगा रे कालिया, संभाल कर कर्म, अपना कर्म करे जाओ, कभी ना कभी वो फल देने में पीछे नहीं हटेगा। माँ रखे हुए पैसे को निकालकर दुख की घड़ी में दे देती है। हमारी श्रवण करी हुई शिव महापुराण की कथा भले हमने सुनी ना सुनी, पर कानों में गई तो सरी, वो कहीं ना कहीं निकलकर सम्मुख आ ही जाती। देवराज बाहर निकला मंदिर से, प्राण छूट रहे, उसको नहीं मालूम कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे मेरे प्राण छूट रहे। सनातन धर्म में, सनातन धर्म के अंदर एक एक व्यक्ति को मालूम होगा कि जब मुर्दे को लेकर जाते हैं, राम नाम सत्य कहते 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 मुर्दे को जब लेकर जाते हैं तो एक जगह मुर्दे को उतारना पड़ता है। बोलो सही है कि गलत है? मुर्दे को नीचे उतारना पड़ता है, और वहां उतारने के बाद थोड़ी देर बैठ जाते हैं, उसको कहते हैं विश्राम स्थल। मुर्दे को जहां रखा जाता, जहां रखा जाता, विश्राम कराया, फिर वापस उठाया, शमशान में लेके चले गए, चिता बनाई, आग लगी। स्थल को क्यों बनाया जाता था? वो विश्राम स्थल कब से बनना चालू हुआ? शिव महापुराण की कथा कहती है, देवराज मंदिर से बाहर निकला, बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठा था और उसको प्राण छूट गए। उसका ताप बढ़ गया, शरीर में रोग बढ़ गया, प्राण छूटने का समय आ गया। बेलपत्री के वृक्ष की छांव में देवराज के प्राण छूटे, इसलिए उसको यमराज बंदी बनाने के लिए नहीं आए, देवाधिदेव महादेव ने अपने गणों को भेजा, शंकर खुद उसको लेने के। ये हमारे सनातन धर्म की नींव है, ये हमारे सनातन धर्म का एक भाव है।
कि मुर्दे को लेकर जाते हैं, अर्थी को लेकर जाते हैं, तो एक जगह उतारते कहां थे? जहां पर बेलपत्री के पेड़ की छांव होती थी, अर्थी को वहां पर रख दिया जाता था, थोड़ी देर बैठ जाते थे। क्यों? क्योंकि अर्थी के ऊपर जो मुर्दा बंधा हुआ है, उस पर बेलपत्री के वृक्ष की जब छांव पड़ती है, तो उस जीव को ना तो पिंडदान की जरूरत होती है, ना तर्पण की जरूरत होती है, उसकी मुक्ति तो वहीं से हो जाती है, पड़ती उसकी मुक्ति सहज हो जाती है। मात्र बेलपत्री के वृक्ष की छांव पड़ जाने पर उसकी मुक्ति सहज। गर्ग संहिता वर्णन करती है, एक कर्मकांडी ब्राह्मण, पूजन कराने वाला ब्राह्मण जजमान से जब बेलपत्र शंकर जी पे चढ़वाता है और बोल कर चढ़वाता है कि एक बेलपत्र शिव को चढ़ाओ, एक और बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाओ। ब्राह्मण जितनी बार मुंह से बोलता है कि बेलपत्र शिव को चढ़ाओ, जजमान जो शंकर भगवान पर बेलपत्र चढ़ाता है, उस बेलपत्र का आधा अंश तो ब्राह्मण के घर पर पहुंच जाता है शिव की कृपा से। मात्र बोल देने पर कि बेलपत्र चढ़ाइए, बेलपत्र समर्पित करिए, भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाइए, भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाइए। शिव कृपा का फल। एक काम आप भी करो, क्यों फेंके? कल हमने एक मैसेज में पढ़ा था, हरदा में एक संस्था तैयार हुई है। वो संस्था प्रत्येक शंकर जी के मंदिर में से निर्माल्य, उतरे हुए फूल पत्ती माला लेने के लिए जा रही है, और वो मंदिर पहुंच जाती है और निर्माल्य चढ़ा हुआ बेलपत्र फल फूल जो भी है वहां पर चढ़ा हुआ फूल आदि वो लेकर आ जाती है। फिर हमने फोन लगाया यहीं से जहां हम ठहरे, उनका मैसेज तो हमारे पास में, हम जब जीतू भैया के घर पर बैठे हुए थे पटवारी जी के यहाँ, तब आ गया था। फिर हम वहाँ से गए, फिर जहाँ हम रघुवंशी जी के यहाँ ठहरे हैं वहाँ हमने उस पत्र को पढ़ा। तो फिर हमने फोन करा उनको कि बहुत बहुत साधुवाद है, आप इतने सारे निर्माल्य का करोगे क्या? तो कहा गुरुजी इस निर्माल्य की हम खाद तैयार करेंगे। रिसर्च वालों ने रिसर्च करा है कि बेलपत्री के पत्तों की जो खाद तैयार होती है, उस खाद से खेत में गमले में जब डाली जाती है वो खाद, तो अलग से कोई यूरिया या खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ती। बेलपत्री की खाद 2 साल तक जमीन को उर्वरकता प्रदान करती रहती है। बेलपत्री की खाद में इतना बल है, ना कोई खाद डालना पड़ती है ना कोई यूरिया डालना पड़ता है। खेत में बेलपत्री की पत्ती की जो खाद तैयार करी जाती है, वो खाद फल प्रदान कर देती है। 2 साल तक खेत खराब नहीं होता, ना उसमें दवाई की जरूरत पड़ती है ना कोई कीट। जरा विचार करिए बेलपत्री में कितना बल है। शिव मंदिर में जाना, देवराज ब्राह्मण के प्राण बेलपत्री के पेड़ के नीचे छूट रहे हैं, प्राण छूटे देवराज के, और शंकर भगवान उसको नंदी पर बिठा कर लेकर जा रहा है। जरा विचार करना, दिन भर चोरी करता था, दिन भर कपट करता था, दिन भर बेईमानी करता था, दिन भर प्रपंच करता था, दिन भर गलत काम करता था, उसके बाद भी उसके प्राण लेने के लिए कोई दूसरा नहीं आया। मेरा देव अधिदेव महादेव आया, नंदी पर बिठाया और लेकर चल दिया। देवराज के मन में यह बात खल गई। देवराज ने पूछ लिया, मैं पापी हूं, मैंने चोरी करी है, मैंने लोगों का धन चुराया, उनकी आंख में आंसू आए, मेरे कारण किसी का दिल दुखा है, मेरे कारण किसी का हृदय दुखा है, किसी ना किसी को दुख हुआ है।
मेरे कारण किसी ना किसी को तकलीफ हुई है। तो देवराज कहते हैं कि जब मेरे कारण किसी को दुख हुआ तो मैं शंकर भगवान के धाम कैसे जा सकता हूं? अरे भाई, जो जीते जी भगवान के मंदिर चले जाता है, जो जीते जी शिवालय चले जाता है, जो जीते जी शंकर भगवान के मंदिर में चले जाता है, जब तक भगवान के पट खुले हैं आप शंकर के मंदिर जाते रहो। जब तक भगवान का द्वार खुला है आप भगवान के द्वार जाते रहेंगे। और पंडित जी को मालूम पड़ गया कि सामने से मुर्दा आ रहा है तो तुरंत भगवान को पर्दा लगा दिया जाता है कि मुर्दा निकल कर जा रहा है, जल्दी से पट बंद कर दो। मुर्दा निकल कर जाता है तो मंदिर के द्वार भी बंद कर दिए जाते हैं। मुर्दा निकल कर जाता है तो मंदिर में पर्दा डाल दिया जाता है। मुर्दा निकल कर जा रहा होता है तो भगवान को राजभोग नहीं कराया जाता। मुर्दा निकल कर जा रहा है तो भगवान को आचमन नहीं कराया जाता। जब पंडित जी को मालूम पड़ के जाए कि यहां से मुर्दा जा रहा है तो पंडित जी तुरंत पर्दा लगा देते हैं कि मुर्दा निकल जाने दो फिर भगवान को राजभोग कराएंगे, मुर्दा निकल जाने दो फिर भगवान को जल पिलाएंगे, मुर्दा निकल जाने दो भगवान को आचमन करा देंगे, मुर्दा निकल जाने दो फिर भगवान की आराधना कर लेंगे, फिर पट खोल देंगे। भगवान समझा रहा है कि जीते जी मेरे मंदिर में आ, मेरा दरवाजा खुला है, तब तू मेरे मंदिर में प्रवेश कर जा। अगर पृथ्वी पर रहकर मेरा दरवाजा खुला हुआ है और तू मेरे मंदिर में नहीं आ सकता, दरवाजा बजाएगा, दरवाजा खोलो। मैंने पृथ्वी पे जाके खूब पुण्य करा, मैं पृथ्वी पर जन्म लिया था, मैं तो खुद इंदौर में ही रहता था। तो भगवान भी कहेगा इंदौर में रहता था तो कथा सुनने गया? सावन का महीना में नहीं गया। क्यों नहीं गया? पानी तेज एरिया था। तो भगवान ने कहा मैंने शरीर मिट्टी का बनाया था कि पानी की बूंद डले और तू गलीज जाए? नहीं। तो फिर क्यों नहीं गया? भुट्टा का भजिया बना के खाई लिया। भगवान भी बोले ले जाओ इसको नरक में, इसको भुट्टा का भजिया बहुत पसंद है तो इसका ही भजिया बनाओ, तेल में तल। फिर मिर्ची जैसा भजिया बनाया, बेसन में डाल डाल के कड़ाव में तला। 2 क्षण निकालकर भगवान की कथा में नहीं गया, 2 क्षण निकालकर भगवान के मंदिर नहीं गया। सारी दुनिया के लोग एक लोटा पानी चढ़ाने शंकर के मंदिर जाते रहे, ये दुकान पर बैठा बैठा हंसता रहा, इनको ढोंग समझता रहा, प्रपंच समझता रहा, इनको देख देख कर हंसता रहा। वो तो पगला मिला और इनको भी पगली बना दिया। बता, इसके ऊपर हंसता रहा, इनको ढोंग समझता रहा, प्रपंच समझता रहा। जब देखो जब कमेंट्स पर कमेंट्स करता रहा, जब देखो जब आड़ा टेढ़ा बोलता रहा, तो शंकर भगवान भी बोले कि इसको भी ले जाके कहीं नरक में पटक दो। तो नंदी ने जाकर शंकर भगवान से कहा कि वो दुकान पे बैठकर कमेंट्स करता था, दुकान पर बैठकर अपशब्द बोलता था, जो भी जल चढ़ाने जाए उसको आड़ा टेढ़ा बोलता था, उसको नरक पटका जा रहा है। शंकर भगवान तुरंत बैकुंठ में जाते हैं, भगवान विष्णु से कहते हैं इसको नरक क्यों पटक रहे हो? तो कहा दुकान पे बैठकर आड़ी टेढ़ी बात बोलता था, कोई जरा सा पूजन करे तो उसको अपशब्द बोले, तो इसको नरक क्यों पटक रहे हो? इसको नरक मत पटको, क्योंकि जब वो जल चढ़ाने जा रही थी उसके जल के लोटे पर इसकी दृष्टि पड़ गई थी तो इसकी तरफ से भी जल चढ़ गया था। इस पापी का भी उद्धार उसने कर दिया। इस पापी से पापी जीव का भी उद्धार उसने कर दिया। फिर कथा पर ध्यान देना, उज्जैन नगर के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर के दरवाजे पर लिखा हुआ है, दीवाल पर लिखा हुआ है, सारी पुराण 7 पीढ़ी तारती है, पर उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर की दीवार पर लिखा है शिव महापुराण 71 पीढ़ी को तारती है। एक पीढ़ी तारने वाली नहीं है शिव महापुराण। जिस गाड़ी से जाओगे आप, कथा सुनकर जिस रास्ते से जाओगे आप, कथा सुनकर जहां से निकल कर जाओगे, वो कथा का रसतत्व
तुम्हारी शरीर में, तुम्हारे शरीर में बना रहेगा। रोमावली से वो तरंगे निकलती रहेगी, ना जाने कितने जीवों का कल्याण कर दे। तुम्हारी तप साधना साधारण नहीं है भाई, साधारण नहीं है। महाराज शिव कथा कह रही है, देवराज कहता है मैंने तो पाप पर पाप करा है और आप मुझे कैलाश धाम ले जा रहे हो। ऐसा कौन सा पुण्य मैंने करा, कौन सा पुण्य करा? संजय कामले जी को भी बोला था और भरत जी को भी बोला था कि कथा के पंडाल में अगर एक एक कार्यकर्ता, अभी तक इन्होंने जो भी कार्य करा होगा वो कहीं कहीं करा होगा, पर इस शिव महापुराण के पंडाल में, इस शिव महापुराण की कथा में अगर एक छोटा सा छोटा कार्यकर्ता भी कार्य कर रहा है, वो तारीख लिख ले कि मैंने शंकर के चरणों में 7 दिन सेवा दी है, उसका अंदाजा लगा कर रखना कि 3 महीने में मेरा महादेव उनको क्या क्या दे सकता है। ये लिख कर रख। कोई महाराज नहीं होगा जो व्यासपीठ से बोलता होगा कि लिख के रखो तारीख कि तुमने शंकर के मंदिर में कितना दिया, तुमने शंकर के मंदिर में कितना रुपया लगाया, तुमने शिव महापुराण में क्या लगाया, तुमने भगवान के भजन में क्या लगाया, तुमने ब्राह्मण देवता जब अभिषेक करने आया तो उस ब्राह्मण को तुमने क्या दिया। तारीख लिख लेना कि शंकर की पूजन में जो तुमने दक्षिणा दी है, शंकर की पूजन में जो तुमने लगाया है, शंकर की पूजन में जो तुमने एक बेलपत्र चढ़ाया है, शंकर की पूजन में ब्राह्मण जन को तुमने एक अठन्नी भी दी है, तो वो तारीख में लिख के रखना कि तुमने इतनी तारीख को इतना दिया था, और 3 महीने में जोड़कर रखना कि शंकर की पूजन में दिया गया उसका फल मिला कि नहीं मिला, उसका फल कितना प्राप्त होता, उसका कितना सुख होता। और लक्ष्मी जी की माता लक्ष्मी जी को भगवान शंकर से ब्याहना चाहती थी, पर लक्ष्मी जी शंकर भगवान से विनती कर दी कि मैं भगवान नारायण को स्नेह करती हूं। शिव जी ने माता लक्ष्मी की मां ख्याति देवी को कहा, लक्ष्मी जी की माता का नाम क्या था? ख्याति देवी। क्या नाम है? जम के बोलो जरा। ख्याति देवी। ख्याति देवी से कहा कि ख्याति, आप लक्ष्मी जी का विवाह भगवान विष्णु के साथ कर दो। शिव जी का कहना माना, विवाह भगवान विष्णु के साथ में कर दिया। भगवान विष्णु और लक्ष्मी का विवाह हो गया। एक बार भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को शब्द कह दिया कि तुम पूर्ण लक्ष्मी नहीं, तू अपूर्ण है। लक्ष्मी कहती है मैं और अपूर्ण, हाँ तो पूर्ण नहीं है। लक्ष्मी जी की आंख में जल भर गया तो लक्ष्मी सरस्वती जी के पास में गई। सरस्वती जी से कहा, सरस्वती पूछ रही लक्ष्मी तू रोती क्यों है? मेरे पति ने आज मुझको अपूर्ण कहा, मैं अपूर्ण हूं। सरस्वती जी कहती है इतनी सी बात के लिए रो रही है कि तू अपूर्ण है, चल मेरे साथ। सरस्वती जी लक्ष्मी जी को पार्वती के पास ले गई। पार्वती जी ने पूछा लक्ष्मी क्यों रो रही हो? कहा मेरे पति ने मुझे अपूर्ण कहा। ले मैं तुझको पूर्ण कर देती हूं। पार्वती जी की गोद में गणेश जी बैठे हुए थे। पार्वती जी ने गणेश जी को उठाया और तुरंत लक्ष्मी जी की गोद में रख दिया। नारी जब तक अपूर्ण है, जब तक उसकी गोद में लाल नहीं है, आज से पार्वती जी कहती हैं मेरा गणेश तेरी गोद में चले गया तो पूर्ण हो। ले सनातन हिंदू धर्म के अंतर्गत, सनातन धर्म के अंतर्गत दीपावली पर लक्ष्मी और नारायण की पूजन नहीं होती।
दीपावली पर सरस्वती, गणेश और लक्ष्मी की पूजन होती है। आपके घर के बच्चे आपसे प्रश्न करेंगे, माँ जब लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के साथ में रहती है तो दिवाली पर गणेश लक्ष्मी की पूजन क्यों होती है, सरस्वती की पूजन क्यों होती है? तो हमें अपने बच्चों को बताना पड़ेगा कि लक्ष्मी जी अपूर्ण थी, सरस्वती मैया उनको पार्वती के पास लेकर गई, इसलिए सरस्वती की पूजा दिवाली पर होती है। गणेश जी लक्ष्मी की गोदी में बैठे थे, इसलिए लक्ष्मी और गणेश की पूजन होती है। संसार का प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण लक्ष्मी चाहता है, इसलिए दिवाली पर गणेश और लक्ष्मी की पूजन करना पड़ती है, जिससे हमारे घर में पूर्ण लक्ष्मी भरी जाए। अपूर्ण लक्ष्मी की पूर्णता। कई लोग भगवान विष्णु के मंदिर में जाते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं, कई लोगों को तो मांगना भी नहीं आता। भगवान नारायण के मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, भगवान से डायरेक्ट कह देते हैं लक्ष्मी दे दो। भगवान को बुरा। पति बैठा सोफे पे, पत्नी बैठी उसके पास में, और पड़ोसी आकर कहते कमला दे दे। अरे बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो डायरेक्ट मंदिर में जाकर तुम एक ही बात कहते हो, भगवान लक्ष्मी दे दो। भगवान के कभी मुझे नहीं मांगा, जब देखो जब लक्ष्मी मांगने आती है, जब देखो जब लक्ष्मी को मांगने आती है। जरा सोचो तो सही, मांगने से पहले भगवान के मंदिर में जाकर हमें डायरेक्ट नहीं कहना कि लक्ष्मी दे दो। भगवान के मंदिर में जाकर कहना, हे नारायण, हे प्रभु, हे मेरे भगवान, हमारी माँ माता लक्ष्मी घर से रुष्ट होकर चली गई है, मेरे घर से मेरी माँ चली गई है। नारायण मेरी माता को घर में लेकर आइए ना, तब भगवान कहेगा जाओ लक्ष्मी इसके घर में जाओ। तुम डायरेक्ट जाकर कहते हो लक्ष्मी दे दो। 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकल रही है, ये शिव की कृपा से निकल रही है। जब तक श्वास चल रही है तब तक शरीर है, और जिस दिन श्वास निकलना बंद हो गई, शिव निकलना बंद हो गया, उस दिन शव बन जाएगा। श्वास गई, शव बन गया। समस्या कितनी भी बड़ी विकट हो, शंकर को याद करो, वो निकट मिले पास में। पड़ोसन को कितनी भी चाय पिला लो, पड़ोसन के कितने भी धोख लगा लो, पड़ोसन के कितने भी पानी पतासा खिला लो, चाहे छम्मक लड्डू खिला लो, पड़ोसन अपनी तिजोरी का माल तुमको कभी नहीं देगी। बोलो देगी? नहीं। इंदौर की पड़ोसन देती हो तो हम भी यहीं आ जाए, हमें कई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी सही है कि गलत है? पड़ोसन कभी तुमको अलमारी का माल देगी, पड़ोसन कभी अपनी जायदाद देगी? नहीं। तुम कितना तुम देखो भले, कभी एक सोना की अंगूठी तक नहीं देगा पड़ोसन की छोरा, और वक्त पड़ा तो हॉस्पिटल में लेके वो भागा। और दौड़ कर काम उसने किया। संसार में कोई किसी का नहीं, बस मतलब का जमाना है, मतलब की दुनिया है, पूछे से तो हो। पर मेरा महादेव भाग्य पलट कर दे देता है। शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण करेंगे, बाबा से विनती करेंगे हृदय चित्त से। श्रावण महीने के इस पावन आनंद में भाव से बाबा के मूल मंत्र का, जरूरी नहीं कि आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले, भले पंचाक्षर बोले नमः शिवाय, भले षडाक्षर बोले ओम नमः शिवाय, भले महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, भले राम नाम कृष्ण नाम का जाप करें, पर दिल से बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वो पुंडलिक किसी देवता या देवी की उपासना नहीं करता था, वो पुंडलिक अपने माँ बाप के चरणों की उपासना करता था।
अगर भगवान का कहीं दर्शन करना है इस कलिकाल में, यदि परमात्मा का कहीं दर्शन करना है तो अपने घर में विराजमान अपने माँ बाप का दर्शन कर लीजिए, सारे तीर्थ और सारे देवताओं का दर्शन। सारे देवताओं का दर्शन एक साथ, सारी नदियों का दर्शन, सारे पवित्र तीर्थों का दर्शन अपने माँ बाप के दर्शन में हो जाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं। विट्ठल नाथ जी की कथा करें, ये हमारे पांडुरंगा जी की कथा करें। भगवान शिव उस समय पर कैलाश पर विराजमान थे, काशी में निवास कर रहे थे, आनंद के साथ बैठे हुए थे और भगवान को मालूम पड़ा कि एक माता पिता के चरणों की सेवा करने वाला पौंडरिक, माता पिता के चरणों की स्तुति करने वाला पौंडरिक, का अनुमोदन करने वाला पौंडरिक, माता पिता की सेवा में तल्लीन रहने वाला पौंडरिक अपने माँ बाप की सेवा कर रहा है और भगवान हरि विट्ठल उसके लिए भगवान नारायण अपना बैकुंठ छोड़कर पंढरपुर की भूमि पर पधारे हैं। भगवान श्री हरि का आगमन हुआ है, पधारे। शिव जी के पास सूचना पहुंची, भगवान देवादित्य महादेव तुरंत तैयारी कर लिए। पार्वती जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? भगवान शंकर कहते हैं आज मेरे नारायण अपना बैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर आए हैं। पृथ्वी पर राष्ट्रपति, एक देश का प्रधानमंत्री अगर दूसरे देश में आता है तो वहां का देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उसकी अगवानी करता। अपने यहाँ के राष्ट्रपति, अपने यहाँ के प्रधानमंत्री अगर दूसरे देश में जाएंगे तो वहां पर उस देश का राष्ट्रपति, उस देश के प्रधानमंत्री उनकी अगवानी करेगा। लोक के देव अधिदेव महादेव इस मृत्यु लोक के देव है। ये पूरी पृथ्वी का भार, ये पूरे मृत्यु लोक का भार, संपूर्ण पृथ्वी जल तल आकाश का पूरा भार भगवान शिव के पास है। ब्रह्मलोक का ब्रह्मा जी के पास है, बैकुंठ लोक का भगवान विष्णु जी के पास है। तो भगवान शंकर का भी एक क्रम है। जैसे ही नारायण पृथ्वी पर आए तो सबसे पहले शंकर भगवान ने जाकर उनसे मिलना चाहा। तिरुमाला के शिखर पर वेंकटेश भगवान जब बैकुंठ छोड़कर तिरुमाला पर आते हैं तो भी भगवान शिव जाकर उनका आदर करते हैं। कपिलेश्वर महादेव के रूप में विराजमान होते हैं। बैठते हैं तो एक लिंग जी के रूप में जाकर भगवान शिव उनको स्वागत करते हैं। बद्रीनाथ में जब नारायण आकर बैठते हैं तो स्वयं केदारनाथ जी के रूप में जाकर भगवान शिव उनकी अगवानी करते हैं। एक भक्त के लिए भगवान अपना बैकुंठ छोड़कर आ गए और वो भक्त भी नारायण का भक्त नहीं, वो भक्त भी किसी देवी देवता का भक्त नहीं है। वो भक्त है अपने माता पिता के चरणों का। पहचान गया कि इन्हीं चरणों के माध्यम से मुझे परमात्मा मिल सकता है, इन्हीं चरणों के माध्यम से मुझे भगवान मिल सकता है। ये जान सभी आस्था चैनल पर कथा सुनने वाले श्रोता भाई बहनों से, सोशल मीडिया पर कथा सुनने वाले सभी भाई बहनों से निवेदन करूंगा
आपसे कहूंगा कि आप कहीं नहीं जा सकते, आप किसी को नहीं मानते, आप किसी को नहीं सुनते, मत सुनो। आप किसी को नहीं मानते, मत मानो। आप कहीं नहीं जाते, मत जाओ। आप किसी के आगे शीश नहीं झुकाते, मत झुकाओ। आप किसी को प्रणाम नहीं करते, मत करो। पर इस व्यासपीठ के माध्यम से एक बात जरूर कहूंगा, अपने घर में जो जीते जी अपने माँ बाप विराजमान हैं, उनके चरणों का भी अगर वंदन कर रहे हो तो भगवान का में भी परमात्मा का दर्शन होता है। प्रथम वारकरी, प्रथम वारी करने वाले, प्रथम वारी भरने वाले एक ही हैं, वो हैं मेरे भगवान शिवदेव, देवाधिदेव महादेव। सूचना मिलते ही नंदी को साथ लेकर परिवार के साथ चल दिए सीधे पंढरपुर की ओर, सीधे पंढरपुर। पंढरपुर की भूमि पर देखा कि भगवान शिव आए हैं। एक माता पिता की सेवा करने वाले के लिए जब नारायण पृथ्वी पर आ जाते हैं, और जब एक वारी करने वाला पैदल चलते 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 विठ्ठल 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 करता करता पंढरपुर में पहुंचते हैं। एक वारी करने वाला जब हरि विठ्ठल का नाम लेता पंढरपुर की पवित्र भूमि तक पहुंचते हैं, तो जैसे शंकर भगवान वारी करते करते आए तो नारायण दौड़ कर गए और वारी करने वाले शिवजी को उन्होंने कंधे पर नहीं, अपने हाथ पकड़कर नहीं, वारी करने वाले शंकर भगवान को अपने सिर पर धारण कर कर लेकर चले। अपने मस्तक पर धारण कर कर, अपने मस्तक पर बिठाकर, अपने मस्तक पर उनको बिठाकर मंदिर के अंदर प्रवेश कर। और हे मेरे नारायण में, मेरे शंकर भगवान में, मेरे देवताओं में, मेरे भगवान में कोई भेद नहीं है। रामचरितमानस किस किसने पढ़ी है? जरा हाथ उठाएंगे आप लोग। सुनी नहीं हो तो किसी के माध्यम से कभी दर्शन किया हो, उठाओ हाथ जरा सबने। चलो रखो। रामचरितमानस में काकभूषित आता है। ऐसा क्या हो गया था जो कौवे का जन्म इनको मिला? और ये कथा सियोर वाला महाराज नहीं कर रहा, ये तुलसी बाबा ने अपनी रामचरितमानस में, वाल्मीकि बाबा ने रामचरितमानस में वर्णन कर दिया। कौवे का जन्म क्यों मिला, किस लिए, किस कारण? केवल एक कारण था। अयोध्या में रहते थे काकभूषुंडी, पूर्व जन्म में एक सुंदर परिवार में उनका जन्म हुआ था, और अयोध्या से वो सीधे वहां से पुरी में जाने के बाद एक गुरु मिल गए उनको, और उस गुरु की शरणागति उन्होंने ग्रहण करी। ये शंकर जी के सिवाय किसी को नहीं मानते, भेद करा। एक दिन गुरु जी ने समझाया कि नारायण में और शिव में कोई भेद नहीं, शंकर में और भगवान विष्णु में कोई भेद नहीं, राम और शिव में कोई भेद नहीं, कृष्ण और शिव में कोई भेद नहीं। इनमें कोई भेद नजर नहीं आता। फिर भी वो नहीं माना और उसने भेद करा और गुरुजी से बात संवाद करा, तो गुरुजी को क्रोध आ गया और गुरुजी ने कह दिया कि तू उससे छूट गया,
1000 बार जन्म लेने के बाद उससे जब छूटा तो एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, और ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी उसने मंत्र में भेद करना, भगवान में भेद करना, परमात्मा में भेद करना नहीं छोड़ा। फिर उज्जैनी पहुंच गया ब्राह्मण के, और उज्जैनी में जाकर एक गुरु जी के सानिध्य में रहने लगा, और गुरु के सानिध्य में रहकर भगवत भजन करता, स्मरण करता। पर गुरु जी ने एक दिन भगवान नारायण की महिमा का गुणगान किया। इसको बड़ा बुरा लगा, इसको बुरा लगा तो इसने तुरंत गुरु जी का विरोध कर। भगवान का सच्चा भक्त कभी भी किसी दूसरे देवता की बुराई नहीं करेगा। शंकर भगवान का सच्चा भक्त कभी किसी दूसरे मंत्र की बुराई नहीं करेगा। शंकर भगवान का सच्चा भक्त न देवताओं की बुराई करता है, न कभी मंत्र की बुराई करता है। शंकर भगवान का सच्चा भक्त एक सर्वश्रेष्ठ संत का लक्षण क्या होता है? एक सर्वश्रेष्ठ संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, उपासक का लक्षण क्या होता है? वो कभी किसी देवता को बड़ा या छोटा नहीं बताता। सच्चे संत, साधु, सच्चा ब्राह्मण कभी किसी मंत्र को ऊपर नीचे नहीं बताता कि यह मंत्र श्रेष्ठ, स्तुति करो, इस भगवान की मत करो। सच्चा संत, सच्चा शिव भक्त, सच्चा गुरु, सच्चा पूजनीय अगर कोई ब्राह्मण है, कोई संत है, कोई साधु है, कोई तपस्वी है, कोई साधक है, कोई उपासक है, तो वो देवताओं में कभी भेद नहीं करेगा, मंत्र में कभी भेद नहीं करेगा। किसी मंत्र को और किसी देवता को ऊपर और नीचे कभी उसको तराजू में नहीं तोलेगा। वो कभी नहीं कहेगा कि नहीं नारायण बड़े हैं, शंकर छोटे हैं, शंकर बड़े नारायण छोटे हैं, ब्रह्मा बड़े कृष्ण बड़े राम छोटे, शिव बड़े, ऐसा कभी वो भेद नहीं करेगा। सच्चा संत, सच्चा गुरु, सच्चा शिव भक्त, शंकर की सच्ची आराधना करने वाला कभी किसी देवता की ना तो निंदा करता है, ना कभी किसी मंत्र की निंदा करता है, ना किसी मंत्र को ऊपर बताएगा, ना नीचे बताएगा, ना कभी किसी देवता को ऊपर बताएगा, ना नीचे बताएगा। सच्चे शिव भक्त का लक्षण है वो अपने मन से सबको एक ही बात कहता है, तुम्हारे दिल में जो मंत्र जाए वो जप लो, और जो तुम्हारे हृदय में बैठा हो उसकी मूर्त की पूजन कर लो। भेद नहीं को भजो। तुम्हें कृष्ण अच्छा लगे तुम कृष्ण भजो, तुम्हें राम नाम अच्छा लगे राम नाम बोलो, कृष्ण नाम अच्छा लगे कृष्ण नाम बोलो, विठ्ठल नाम अच्छा लगे विठ्ठल नाम बोलो, शिव नाम अच्छा लगे शिव नाम बोलो, ओम नमः शिवाय अच्छा लगे ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय अच्छा लगे नमः शिवाय बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अच्छा लगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अच्छा लगे वो जप लो, श्री कृष्ण शरणम मम अच्छा लगे वो जप लो। तुम्हारा मन जो करे, तुम्हारा मंत्र जो मूल हो तुम्हारे हृदय के लिए वो जपो, उसमें भेद नहीं। हमें अच्छा लगता है हम जपते, आपको अच्छा लगे आप जपो, आपको राम अच्छे लगे आप राम जपो, हमें राम अच्छे लगते हम राम जपेंगे, हम कृष्ण। यहां शिव का भक्त, सच्चा संत, सच्चा साधु, सच्चा तपस्वी, सच्चा साधक, सच्चा ब्राह्मण कभी किसी देवता को बड़ा और छोटा नहीं बताता। सच्चा ब्राह्मण, सच्चा संत, सच्चा साधु किसी मंत्र को ऊंचा नीचा नहीं बताता। वो तो एक ही बात कहता है, तुम्हारे मन को जो भाए उसको जप लो, उसको पकड़ो और भव सागर से पार उतर जाओ, इससे बढ़कर कोई सुख। अयोध्या में जन्म लेने वाला वो एक साधारण सा जीव 1000 बार उज्जैनी में रहने कर भी देवताओं की निंदा करता रहा, मंत्रों की निंदा करता रहा, मंत्रों को देवताओं को ऊंचा नीचा देखता रहा। 1000 बार कीड़े की योनि पाने के बाद ब्राह्मण के घर में जन्म मिला। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद फिर उज्जैनी पहुंच गया, गुरु की शरणागति ली, गुरु जी ने मंत्र दिया, मंत्र दीक्षा दी, गुरु जी ने भजन कीर्तन स्मरण कराया। एक दिन गुरु जी ने भगवान नारायण का गुणगान कर दिया, उतना गुणगान करा तो इसको गुस्सा आ गया, और गुस्सा आ गया तो भगवान अपने गुरु से ही आप और देवताओं की निंदा कर, मुझे नहीं जपना नारायण का नाम, मुझे नहीं मानना नारायण को, बस निंदा करना चालू करी। गुरु जी को बड़ा बुरा लगा, बड़ा बुरा।
श्राप। कागा बनने का। क्षमा मांग ली भगवान शंकर से कि मुझसे गलती हो गई। एक स्तुति रामचरितमानस की हमारे यहाँ उसको दोहराया जाता है, गाया जाता है। इससे प्रार्थना कर रहे, इससे गलती हो गई, इसने देवताओं में भेद कर दिया, इससे गलती हो गई, इसने मंत्रों में भेद कर दिया, इसने कह दिया ये मंत्र बड़ा है, ये मंत्र छोटा है, ये भगवान बड़े हैं, ये भगवान छोटे हैं। ये भूल हो गई, इससे क्षमा कर दो। शंकर भगवान ने कहा ठीक है, ये कौवा बनकर भी राम नाम का गुणगान गाएगा और बाद में फिर मेरे ही धाम पर आ जाएगा, तब ये छूट पाएगा जब भगवान की अविरल भक्ति को धारण। शिव महापुराण कभी किसी देवता में भेद करना नहीं बताती कि ये बड़ा कि ये छोटा, ये अच्छा कि ये बुरा। ना जाने क्यों ऐसा होता है, हमें समझ में नहीं आता। जो विद्वान होता चले जाता है वो भेद करना सीख जाता है कि ये बड़ा ये छोटा। शिव महापुराण तो यहाँ तक नहीं कहती ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, शिव महापुराण कथा कहती है सब बराबर है। माता के गर्भ से जन्म लिया है, उस परमात्मा ने पैदा करा है। परमात्मा ने यह देखकर पैदा नहीं करा था कि ये ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया है, कि क्षत्रिय के घर में जन्म ले रहा है, कि वैश्य के घर में जन्म ले रहा है, कि शूद्र के घर में जन्म ले रहा है। हम सब मनु की संतान मनुष्य बनकर पैदा हुए थे। भेद तो दुनिया के लोगों ने कर दिया। हमारे दिल में, हमारे शरीर में एक जैसा रक्त, हमें भेद नहीं, वो तो दृष्टि का दोष है। बीड़ में हाथ उठाओ जरा, सभी बीड़ जी लेके रख लो रख लो रख लो। हड्डी का डॉक्टर है क्या बीड़ में? अरे जम के तो बोलो, आवाज नहीं आई है। आज शाम को जाकर पूछना डॉक्टर साहब से, क्यों साहब तुम्हारे यहाँ हड्डी के मरीज आते हैं, किसी का पांव टूट गया, किसी की कमर टूट गई, उससे जाके पूछना कभी किसी अंधे व्यक्ति की पांव टूटी क्या? कभी किसी अंधे व्यक्ति का कमर टूटी क्या? हमेशा खड्डे में आंख वाला ही गिरता है, अंधा नहीं गिरता। तुम्हारे यहाँ अंधे मरीज कितने आते हैं? कितने अंधे मरीज के पांव टूटे, कितने अंधे मरीज की कमर टूटी, कितने अंधे मरीज को ठोकर लगी? वो कह देगा अंधे के तो पांव टूटते ही नहीं है, आंख वालों के टूटते हैं, आंख वालों के टूटते हैं। क्योंकि अंधा संभल कर चलता है, आंख वाला अकड़ कर चलता है, इसलिए खड्डे में गिर जाता है। मरीज ही नहीं आते। हम चल रहे हैं अपनी अकड़ में, तू मुझे जानता नहीं है, मैं तो अपनी गाड़ी यहीं रोड पे खड़ी करूंगा, जो बन जाए कर ले। तू मुझे पहचानता नहीं है, मैं हर बार आता हूं यहाँ, इतना इतना खर्चा करके जाता हूं यहाँ, तू मुझे जानता नहीं है, मैंने ऐसा करा है, मैंने वैसा करा है। बस ये अकड़ ही व्यक्ति को खड्डे में गिरा देती है और परमात्मा से दूर करा देती है। इस अकड़ से दूर हो जाओ यहाँ, और तुमको आशीर्वाद देने वाले भी माउली इसके सिवा कोई नहीं। यहाँ वो बुलाता है तो कोई आता है। संत ज्ञानेश्वर माउली की कृपा होती है तो लोग चाकरवाड़ी आते हैं, और अगर उनकी कृपा ना हो तो कोई चाकरवाड़ी भी नहीं आता। उसकी कृपा से उसने बुलाया तो तुम यहाँ पहुंच गए। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की कथा करें। ब्राह्मण का जन्म लेने के बाद भी देवताओं में भेद करा। कभी मानव शरीर अगर भगवान ने दिया है तो हमें भेद करने के लिए नहीं दिया कि राम बढ़े, कि कृष्ण बढ़े, कि शिव बढ़े, सब बढ़े और अपन सब उनके चरणों में पड़े।
वो सब कोई तुमसे पूछे ये संत बड़े कि वो संत बड़े, कि ये साधु बड़े कि वो साधु बड़े, ये तपस्वी बड़े कि वो तपस्वी बड़े, हाथ जोड़ कर कह देना ये सब बड़े, अपन उनके चरणों में पड़े। हमारे शंकर भगवान कभी भेद करना नहीं बताते। शिव कभी भेद करना नहीं बताते। भेद करा, रामचरितमानस में आया कि इन्होंने भेद करा तो कौवे का जन्म मिल गया, परेशान हो गए, शिव जी की स्तुति करी, नमामि शमी, गाया, भगवान से प्रार्थना करी, क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो, दया करो, करुणा करो, कृपा करो, बार बार स्तुति करी, किया गया है, प्रार्थना करी, दया करी, करुणा करी, कृपा करी, आपके चरणों में पड़ी। गलती हो गई इनसे, इनने भेद कर दिया। कोई आपसे कहे हम शंकर जी को नहीं मानते, हाथ जोड़कर कह देना आप मानो चाहे मत मानो। भृंगी ऋषि की कथा कहती है कि भृंगी बाबा केवल शिव को भजते थे, इसके सिवाय किसी को नहीं भजते। एक बार शंकर पार्वती जी साथ में बैठे हुए, मेरे भोलेनाथ, मेरे शिव, मेरे पार्वती दोनों संग में बैठे हुए, दोनों साथ, और परिक्रमा करने के लिए भृंगी बाबा आ गए। परिक्रमा कर रहे थे तो उन्होंने विचार करा कि ये तो दोनों साथ में बैठे हुए हैं और मैं केवल शिव की परिक्रमा करूंगा, शिव को मानता हूं, शक्ति को नहीं। तो उन्होंने विचार करा क्या करा जाए, करें तो करें क्या। तो उन दोनों के बीच में से निकल के जा रहे थे। पार्वती जी ने शंकर जी को देखा, शंकर जी ने पार्वती को देखा, शिव जी ने कहा पार्वती अब एक काम कर, इसकी आज जो इसने सोच रखा है अलग से परिक्रमा का, एक काम कर, तू मेरी गोदी में आकर बैठ जा। शंकर जी ने पार्वती को अपनी गोदी में ले लिया, गोदी में बिठा लिया पार्वती जी को। सब लोग आश्चर्य कर रहे हैं, बताओ गजब के शंकर भगवान है, अपनी पत्नी को गोदी में बिठा के रखे। अरे भाई अर्धांगिनी है, भेद, संसार के भेद को मिटाने के लिए, मन के संशय को मिटाने के लिए परमात्मा कुछ ना कुछ ऐसी लीलाएं करते। नहीं तो शिव कथा तो खुद ही कहती है, नशा और पर नारी का त्याग तुरंत करना चाहिए, तुरंत। शिव महापुराण की कथा कहती है, ज्यादा नींद में सोना नहीं, नशे में ज्यादा डूबना नहीं, और पर नारी का संग करना। संग भी ना करिए, नशे में भी ना डूबी और नींद में भी ज्यादा नहीं रही है। जो व्यक्ति ज्यादा सोता है, बहुत सोने में लगा रहता है, वही सब कुछ खो बैठता है। सब कुछ से मतलब, धन से मतलब नहीं, अपने शरीर की पूरी काया खराब कर लेता है, पूरी काया। अपना कर्म, अपनी मेहनत खूब करो। आपकी फैक्ट्री में अगर कोई कह रहा है कि आपकी फैक्ट्री पर किसी ने टोना कर दिया, तुम्हारी दुकान पर किसी ने टोना कर दिया, किसी ने तुम्हारे ऊपर मैजिक कर दिया, किसी ने तुम्हारे ऊपर हाय लगा दी, नज़र मार दी, इसलिए तुम्हारी दुकान नहीं चल रही, फैक्ट्री नहीं चल रही, मकान अच्छा नहीं है, सबको कह देना ये व्यर्थ की बात है। बात केवल इतनी सी है, हमने अपनी दुकान पर ध्यान कम देना चालू करा, इसलिए दुकान ने चलना बंद कर दिया। हमने अपनी फैक्ट्री पर कम ध्यान दिया, फैक्ट्री ने चलना कम। हमें फुर्सत कहाँ है, कभी हम चलो। आप अच्छा मेहनत करो, लगन से काम करो, सफलता मिलेगी। हम तो शरीर में रोग बढ़ गया, डॉक्टर साहब ने कहा सुबह मॉर्निंग वॉक करा करो, तब सवेरे घूमना चालू करा। जैसे ही शरीर थोड़ा बहुत ठीक हो गया, मॉर्निंग वॉक
घूमने के लिए नहीं। वो उसी में का हाल है। दो सहेली आपस में बैठकर बात कर रही थी और बात करते करते बाजार गई। उन्होंने बाजार में जाकर एक सहेली ने कहा चल यहाँ समोसे अच्छे मिलते हैं, खा लेते हैं। उसने कहा नहीं। दूसरी ने बोला नहीं। फिर एक ने बोला कचौड़ी अच्छी मिलती है, यहाँ खमंड अच्छा मिलता है, अपन ले लेते हैं, खा लेते हैं। नहीं। उसने कहा 10 समोसे पैक करो, 10 खमंड पैक करो, 10 कचौड़ी पैक करो। घर ले गए, अपनी सहेली के साथ बैठ के प्लेट में रखा, खाने लगे। सहेली ने पूछा वहां क्यों नहीं खाया? बस मन नहीं करा। समोसे के ऊपर की खोल निकाल के प्लेट में रख दी, अंदर का आलू आलू खा गए। कचौड़ी के बाहर की खोल निकाल के अलग रख दी, अंदर का दाल का मसाला खा गए। सहेली ने पूछा ऐसा क्यों कर रही है? मेरा पेट बढ़ रहा है इसलिए बाहर का नहीं खाती। मत खाना। डॉक्टर ने ये थोड़ी ना बोला था कि समोसे के अंदर का खा जाना, बाहर का मत खा। पेट बढ़ रहा है इसलिए नहीं खा रहे। ये भ्रांति है। निंदा का, निंद्रा का त्याग, नशे का त्याग और पर नारी का त्याग चुटकी भर में हो जाना चाहिए। एकदम छोड़, एकदम। सुबह उठना, बारिश अच्छी हो रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जगाने वाली जगा भी रहे, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। उठे ही नहीं तो क्या। फिर बीमार पड़ गए तो डॉक्टर साहब ने कहा देखो थोड़ा चलना जरूरी है, चलो। फिर चली थोड़ा बहुत, जैसे ही पांव सही हो गया फिर बैठ गई। रंगी ने विचार करा कि मेरे को तो शंकर पार्वती से, शिवजी से मतलब है। शंकर जी की गोद में पार्वती जी बैठ गई। अब जो शिव जी की गोद में पार्वती जी बैठी, अब उन्होंने तो अच्छा सोच के ही बिठाया ना। वो उसी में कहा लेना, पति पत्नी घूमने के लिए गार्डन में गए, सामने से कुत्ता आ गया। पति को लगा ये कुत्ता मेरी पत्नी को काट खाएगा। अगर पत्नी को काट गया तो सुबह टिफिन कौन बनाएगा बच्चों का? कौन घर में काम करेगा? पत्नी मेरे से ही पोछा लगवाएगी, झाड़ू भी मुझसे ही निकलवाएगी। और जैसे ही कुत्ता एकदम लपक के आगे बढ़ा, इसने अपनी पत्नी को गोदी में उठा लिया। जो गोदी में उठाया, इसने विचार करा कि पत्नी को भले नहीं काटेगा, मैं गोदी में उठा लूंगा, मेरे पांव को काट ले। और जैसे ही उठाया कुत्ता भाग गया। कुत्ता भागा, पत्नी नीचे उतरी, उतरते सी बोली अपने पति को नाराज होकर, तुम में अक्ल नहीं है बेवकूफ हो? दुनिया के लोग कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर उठाते, तुमने मुझे उठा। पति बेचारा क्या बोले कि मैं सोच रहा था कि मुझे काट लेगा, तू बच जाएगा। पर वो कहते ना विपरीत बुद्धि। कभी कभी ऐसा होता है, सास अगर बहू को साड़ी दिलाती है ना, तो बहू को मन में आता है जरूर जेठानी को कोई दूसरा माल देगी बुढ़िया, इसलिए मुझे एक साड़ी में टरका रही। विपरीत बुद्धि। चित्त गलत जा रहा, मन गलत जा रहा, विचार गलत जा रहा। इसलिए बाबा कृपा करना, हमारे भीतर सुमति देना, कुमति को हटा देना। गलत सोच, गलत दृष्टि, गलत भाव हमारे अंदर है। भृंगी ने विचार करा, शंकर जी की गोद में पार्वती जी बैठ गई। भृंगी को गुस्सा आ गया, बताओ पार्वती जी शिव जी की गोद में बैठ गई, और बिठाया किसने? शंकर भगवान ने। मालूम नहीं पड़ा कि किसने तुरंत। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि पति पत्नी कहीं पर अगर घूमने के लिए जाते हैं तो पति पत्नी में इतना निगाह का भाव रहता है कि पति पत्नी को कुछ नहीं कहता, आंखों में समझा देता। बस जरा सा आंखों से इधर देखा तो पत्नी तुरंत इधर खसक गई।
पार्वती जी शिव जी की गोद में बैठ गई। भृंगी को लगा मैं कैसे परिक्रमा करूं। भृंगी ने विचार करा अब भी रुको। भृंगी को शिव तत्व की बड़ी प्राप्ति थी, भगवान की भक्ति में डूबा रहता था, वो अपना रूप बदल सकता था। भृंगी ऋषि ने, भृंगु बाबा ने, तुरंत भृंगी बाबा ने उसी समय पर भंवरे का रूप रख लिया कि भंवरे का रूप रखकर दोनों के बीच में से निकल के परिक्रमा कर लो। आया है काकभुसुंडी जी ने कहा कि मैंने भेद करा था इसलिए मुझे ये शरीर मिला। इसलिए हमारे यहाँ तो कहते राम, हमारे यहाँ भेद नहीं है। शिव महापुराण भेद। मेरे शंकर, हे मेरे महाकाल बाबा, हे ओमकारेश्वर, हे विश्वनाथ, हे कुबेरेश्वर महादेव, मेरे जीवन के सारे दुख को काट दीजिए और भीतर भक्ति का संचार कर कर आपके चरणों की भक्ति प्रदान करिए। हर हर महादेव।